आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शांत और अशांत यानी दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी कोई भी संख्या दिया हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा तो किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो वीडियो में आप लोग जुड़े रहें और देखिए किस प्रकार से शांत और अशांत ज्ञात किया जाता है। एक देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। अब देखिए कोई भी परिमेय संख्या जब p बाई क्यू के रूप में रहे, कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में रहे तो इसमें q बराबर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m यानी कि 2 और 5 का रूप रहेगा तो वहां पे यह शांत दशमलव कहलाएगा। शांत दशमलव अगर q का मान नॉट इक्वल 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m यानी कि q का मान हर ये ऊपर वाला अंश है नीचे वाला है यानी कि हर को हमेशा गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप में ही टूटेगा। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आता है तो वह अशांत हो जाएगा। अशांत यानी कि 2 और 5 के रूप में रहेगा या 2 रहे तो भी शांत और 5 रहे तो भी शांत, जो भी पावर हो सकता है। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाए तो वह अशांत कहलाता है, या 2 और 5 ना रहकर कोई दूसरा संख्या आएगा तो भी अशांत दशमलव कहलाएगा। तो इस तरह से बनाया जाता है। चलिए अब चलिए एक सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 0.0875 इस तरह से। अब इसको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, यहां देखिए ऊपर दशमलव से पहले सिर्फ 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए 875 ही लेंगे। 875 और फिर बटे में यानी कि ये तो p का मान हो गया। अब q का मान कुछ लिखना होगा तो यहाँ दशमलव के बदला 1 होता है और दशमलव के बाद देखेंगे कितना नंबर है तो 1 2 3 4 4 को अंक हो गया तो 4 को इस पे 0 बैठा देंगे। अब इसको ऊपर वाले को अलग गुणनखंड करेंगे और नीचे वाले को अलग। तो देखिए 875 को अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 7 यानी 3 को 5 एक साथ आया है और नीचे 10,000 हो गया। अब इसको गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 4 को 2 आया है और 4 को 5 आया है। तो यहाँ देखेंगे ये 5 ये 5 ये 3 को 5 से ये 3 को 5 कट गया। अब बच क्या गया तो ऊपर बच गया 7 और नीचे 2 है, 2 पर पावर 4 यानी कि 2 4 को है तो 2 पे पावर 4 गुने 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो अब देखिए यानी कि 7 बटे 2 पे पावर 4 गुने 5 हो गया तो इस तरह से आया। 2 पर पावर कुछ होगा यानी कि 2 पे पावर और 5 यानी कि q का मान 2 पे पावर और 5 पे पावर के रूप में आ जाएगा तो ये शांत होगा। तो इसको लिखेंगे शांत दशमलव, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बनाया जाता है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं और कैसे बनाया जाता है। तो लिखा हुआ 0.105 तो यहाँ लिखेंगे दशमलव से पहले 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे 1 से 5। उसके बाद दशमलव के बदला 1 लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कितना अंक है तो 1 2 3 गो अंक है तो यहाँ पे 3 को 0 बैठा देंगे। उसके बाद ऊपर का गुणनखंड करेंगे और फिर नीचे का गुणनखंड करके यहाँ लिखेंगे। तो 105 का गुणनखंड किए हैं तो 3 गुने 7 गुने 5 हो गया। उसके बाद 1000 का गुणनखंड किए हैं 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5 गुने 5 तो 1 5 से 5 कट गया यानी ऊपर बच गया 7 3 21 और नीचे आ गया ये 2 3 को है तो 2 पे पावर 3 और गुने 5 2 को हो गया तो 5 पे पावर 2
5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, तो यहाँ 2 और 5 के रूप में है, इसीलिए ये शांत हो जाएगा। यही इसका आंसर हुआ। चलिए आइए फिर आगे एक सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं। इस तरह से सवाल दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए 1.666, ये अनंत तक जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1.6 और इस पे पावर इस तरह से दे दीजिएगा, यानी कि इस पे एक रेखा दे दीजिएगा, यानी कि इससे यह पता चलता है कि 6 इसके बाद सिर्फ 6 ही होगा। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे 16 और ये जितना पर ये रेखरी रहता है ये पावर जो ये, तो इसके बदले यहाँ 1 9 लिखेंगे, 1 पर है तो 1 9 लिख दिए। और फिर इधर माइनस दशमलव से पहले जो भी जितना अंक रहेगा उतना घटा दिया जाता है, तो 1 है इसलिए 1 घटा दिए। तो अब 16 में से 1 घटेगा तो 15 आ गया बटे 9। अब इसको कट करेंगे, 3 तिया 9, 3 पछे 15, तो यहाँ 5/3 आ गया। अब देखिए Q का मान यहाँ 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए इसको अशांत कहेंगे, अशांत। तो ये आंसर हुआ। इस तरह से ये सवाल बनाया जाता है।